सुराना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुने। तो इसमें प्रमुख क्या है, आपको टीईटी की वैधता है जो कि जीवन भर के लिए मान्य हो गया, बीएससी इंटर लेवल की है जो कि और बिहार दरोगा मेंस की असमंजस है जो कि बरकरार है परीक्षार्थियों के बीच में। तो और भी अन्य खबरें हैं तो शुरू करते हैं। तो केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब उन्हें हर 7 साल में शिक्षक अर्हता परीक्षा टीईटी पास करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि एक बार टीईटी पास करने पर जीवन भर मान्य रहेगी। यह व्यवस्था देश भर में लागू होगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई के चेयरमैन विनीत जोशी ने कहा कि टीईटी को अब जीवन भर के लिए मान्य कर दिया गया है। अभी तक 7 साल के लिए मान्य थी। हाल में काउंसिलिंग की बैठक में है जो कि यह निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था आगे आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षाओं के लिए लागू होगी। जो छात्र पहले टीईटी पास कर चुके हैं उनके मामले में एनसीटीई ने कहा है वह कानूनी सलाह लेकर फैसला लेगी। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद उस शिक्षा की भांति स्कूल शिक्षा में भी नेट की तर्ज पर टीईटी का प्रावधान किया गया, लेकिन अभी इसकी मान्यता 7 साल के लिए, यानी टीईटी करने के बाद 7 साल में शिक्षक नियुक्त होता है तो फिर परीक्षा पास करनी होती है। इस प्रकार नई नौकरी के लिए आवेदन में प्रक्रिया आड़े आती थी। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि जो टीईटी कर चुके हैं वो 7 साल की मान्यता ख़त्म होगी। अब क्या होगा, अब उनको जीवन भर कभी भी आप अगर उम्र है तो आपको शिक्षक बन सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। फिर है जेई 887 पदों पर भर्ती करेगा एसएससी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने जूनियर इंजीनियर भर्ती जेई परीक्षा 2019 के वैकेंसी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी है। इस परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में जेई के 887 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा का एडमिट कार्ड अधिकांश रीजन के जारी किए जा चुके हैं। एसएससी जेई भर्ती परीक्षा पेपर 1 का आयोजन 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच करेगा। जिन उम्मीदवारों ने बिहार में परीक्षा केंद्र चुना है उनके लिए परीक्षा अलग से 11 दिसंबर को कराई जाएगी। बिहार में चुनाव के चलते यह फैसला लिया गया है। एसएससी कुछ दिन पहले जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग भर्ती परीक्षा 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। परीक्षार्थी ssc.nic.in पर जाकर 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता। मतलब जो लोग नए फॉर्म भरना चाहते हैं वो फटाफट जाकर भर ले। किसमें कितने पद हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के 80, बीआरओ जेई सिविल की 417, सेंटर वाटर कमीशन जेई मैकेनिकल की 4, सेंटर वाटर जो कि जेई सिविल की 50, सीपीडब्ल्यू जेई इलेक्ट्रिकल की 52, सीपीडब्ल्यू जेई सिविल की 273, एनटीआरओ जेई सिविल की 3। ये टोटल है जो कि आपको 887 पदों पर 2019 की वैकेंसी में ये नियुक्तियाँ होगी। उसके बाद है चुनाव के चलते जो कि पीटीसी सिपाहियों की पीटीसी ट्रेनिंग रुक गई है। तो विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर पुलिस बल की जरूरत है, पीटीसी ट्रेनिंग रुक गई है। पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनिंग को स्थगित करने का आदेश जारी किया। साथ ही सभी जिलों में एसएसपी और एसपी को ट्रेनिंग में गए अपने जवानों को तुरंत बुलाने का आदेश दिया है। ट्रेनिंग से वापस आने वाले चुनाव जवानों को चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। चुनाव तक के लिए ये पीटीसी प्रक्रिया जो कि स्थगित की गई। प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स होता है पीटीसी का फुल फॉर्म। और ये जो है एएसआई में प्रोन्नति के लिए ज़रूरी है ट्रेनिंग। तो पीटीसी की ट्रेनिंग के लिए तो प्रोन्नति के लिए होती है। सिपाही से सहायक अवर निरीक्षक बनने के लिए यह ज़रूरी है। तो मतलब सिपाही जब प्रमोशन होता है तब ये पीटीसी पास करने के बाद सिपाही एएसआई में प्रोन्नत हो जाता है। बिहार के आधा दर्जन ट्रेनिंग सेंटरों पर फिलहाल पीटीसी की ट्रेनिंग चल रही है। मतलब अगर आप सिपाही से एएसआई बनना है तो पीटीसी ट्रेनिंग मतलब प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्स है जो कि प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स पास करना ज़रूरी है, तभी आपकी प्रमोशन हो सकती है। उसके बाद 31 अक्टूबर को मल्टीटास्किंग का रिजल्ट आएगा। तो एसएससी नई दिल्ली ने अपने 4 परीक्षाओं के रिजल्ट के प्रकाशन की तिथि मंगलवार को घोषित कर दी। परीक्षाओं और रिजल्ट की तिथि इस प्रकार: मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 31 अक्टूबर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक एग्जाम 13 नवंबर, जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एग्जाम 2018 30 नवंबर और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जाम 2018 30 नवंबर को होगी। और क्या है, 10वीं पास सीए फाउंडेशन कोर्स में करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 2021 में 10वीं के
बाद स्टूडेंट सीए के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे पहले सीए करने वाले स्टूडेंट को 12वीं के बाद रजिस्ट्रेशन करना होता था। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ICAI ने इसे मंजूरी दे दी है। ICAI ने प्रशासन ने कहा कि इस प्रस्ताव के पीछे मूल उद्देश्य स्टूडेंट को 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद फाउंडेशन कोर्स को औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति देना था। स्टूडेंट 11वीं और 12वीं की पढ़ाई जारी रखते फाउंडेशन कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट को काफ़ी मदद मिली। खुद को अपडेट और ज़रूरी तकनीकी ज्ञान हासिल करने के साथ CA फाउंडेशन कोर्स में बैठने के लिए पर्याप्त समय स्टूडेंट को मिल जाएगा। ICA फाउंडेशन ने स्टूडेंट्स को मुफ्त ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराता है। इसे स्टूडेंट अभी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। फरवरी मार्च में 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट मई में जून में आयोजित होने वाले फाउंडेशन परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। केंद्र की मंजूरी के बनने के बाद है जो कि नियम लागू। तो वैश्विक व्यावसायिक दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए ICAI ने यह फैसला किया है कि ICAI ने चार्टर्ड अकाउंट रेगुलेशन 1988 WRT के नियमों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को एडमिशन में इस परिवर्तन का प्रस्ताव भेजा है। इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के पास बाद है जो कि अब स्टूडेंट 10वीं की परीक्षा के बाद ICAI के फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि 12वीं की परीक्षा उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने के बाद ही फाउंडेशन कोर्स के लिए नियमित किया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है। जो 10वीं पास कर चुके हैं वे CA फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। झारखंड के लोगों को यहीं रोज़गार दे कंपनियां, सरकार उनके साथ। ये रोज़गार के लिए है कि इनको जो कि कपड़ा मतलब मुख्यमंत्री ने कहा झारखंड में कपड़ा उद्योग में संभावना है। राज्य के करीब 2 लाख कामगारों के लिए अवसर खुल सकते हैं। तो मतलब इनका कहना है कि झारखंड के लोगों को है जो कि यहीं रोज़गार दिया जाए। अब बात करते हैं BSSC इंटर लेवल और बिहार दरोगा की जो मुख्य परीक्षा की तिथि है वो आपको एक ही दिन में है। बहुत सारे जो इसके आयोग को तो कोई कन्फ्यूज, क्योंकि उन्होंने डेट दे चुका है, लेकिन छात्रों के बीच में ही काफ़ी कन्फ्यूजन है, असमंजस है कि अब 2-3 गुट हो चुके हैं, अपने अपने सबके तर्क हैं। कोई चाहता है कि एक ही टाइम में परीक्षा हो जाए जिससे कट ऑफ कम जाए, और छात्रों की संख्या काफ़ी कम बताई जा रही है। 1000 है, 2000 है, 3000 है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नौकरी तो एक ही करना है। और कई लोग हैं जो कि चाहते हैं कि BSSC के इंटर लेवल के मेंस की तिथि किसी भी सूरत में ना बढ़े, क्योंकि ये आगे बढ़ने पर कब तक होगी इसका कहना मुश्किल इनको लग रहा है। तो वो चाहते हैं कि BSSC इंटर लेवल 29 नवंबर को ही हो और दरोगा की बढ़े। बहुत सारे छात्र चाहते हैं कि दोनों की परीक्षा एक ही थी, तो बहुत सारे छात्र चाहते हैं कि तरीका बढ़े। मतलब 3 अगर ग्रुप माना जाए तो 3 ग्रुप में छात्र में ही आपस में जो कि काफ़ी असमंजस की स्थिति है। कहीं भी यूनिटी नहीं है कि डेट बढ़े कि दरोगा की बढ़े, या कहीं आपस में ही यूनिटी मानकर चल सकते हैं, नहीं है। सारे छात्र अपने अपने तर्क दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं है जो कि आयोग भी असमंजस की स्थिति में डेट बढ़ाऊँ। बहुत सारे लोग ये फ़ोन कर रहे हैं कि BSSC की तिथि नहीं बढ़नी चाहिए किसी भी सूरत में। तो ये आपस का आयोग भी है जो कि कन्फ्यूजन की स्थिति में है। और 22 तारीख तक जो आश्वासन दिया गया था कि कुछ अगर ऐसा फैसला आया तो ज़रूर है जो कि एक्सटेंड होगा। तो हमें लगता है कि आयोग भी अभी तक ऐसा कोई फैसला, क्योंकि आपस में छात्र ही कन्फ्यूजन, एक ग्रुप है कि BSSC इंटर तिथि बढ़ाने के कि अगर दरोगा नहीं बढ़ती है तो यही बढ़ जाए, और एक ग्रुप है कि BSSC इंटर लेवल नहीं बढ़नी चाहिए। तो मतलब ये मुश्किल है कि आपको अभी इस तरह के हालात में तो लगता है कि आयोग मुश्किल है कि अभी तुरंत जो कि फैसला ले कि बढ़ाया जाए डेट की नहीं बढ़ाया जाए। तो 22 तारीख का वेट कर सकते हैं, लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं उस पर है जो कि इस आयोग की भी नज़र होगी कि छात्र आपस में ही दुविधा में है कि डेट बढ़े नहीं बढ़े, एक ही साथ परीक्षा हो जाए तो अच्छा है। तो देखना है कि कल का दिन है, अगर बढ़ने की संभावना है तो कल नोटिस आ सकती है, नहीं तो ये आपको डिले होगी या परीक्षा दोनों साथ में ही संभावना है। तो इसी के साथ धन्यवाद।